इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम मतलब कि आपका बाइनरी डाटा, और ये बाइनरी डाटा हमेशा ऑर्डर में होता है। तो एक तरीके से अगर मेरे पास बाइनरी डाटा है तो ये मेरी स्ट्रीम बन गई, डाटा की स्ट्रीम आ रही है मेरे पास। और इनपुट स्ट्रीम मतलब कि इनपुट के लिए स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम मतलब कि आउटपुट के लिए स्ट्रीम। अब जब हम जावा में कोड करेंगे तो हम इनपुट आउटपुट को तो एकदम डिटेल में समझेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, कैसे उसको आउटपुट देना है। बट कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती क्या है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो किसी एक एनवायरनमेंट में रन होता है। एनवायरनमेंट मतलब कि हो सकता है वो विंडोज़ पे रन हो सकता है वो लिनक्स पे रन हो सकता है उसके पास 8 GB रैम अवेलेबल हो, 15 GB हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। किसी एक प्रोग्राम को कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, ये भी उसके इन्वायरमेंट में ही आता है। तो किसी भी एक प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट करना होता है। इनपुट मतलब कि प्रोग्राम को कुछ इनपुट चाहिए, आउटपुट मतलब कि प्रोग्राम को कुछ आउटपुट देना है यूज़र को। जैसे कि अगर मेरे को BMI निकालना है तो मैं BMI निकालने के लिए आउटपुट तो दूंगा ना कि यार मेरा BMI इतना है। तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके पास 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स होती हैं। ये स्ट्रीम्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कराता है। तो एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट, मतलब कि मैं प्रोग्राम में इनपुट ले सकता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से। एक होता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम और एक होता है स्टैंडर्ड एरर। इनपुट देना है तो मैं इनपुट में दूंगा, आउटपुट देना है तो आउटपुट में दूंगा, और अगर कोई प्रोग्राम एरर जनरेट करता है तो वो एरर स्ट्रीम में जाती है। अभी शायद आप लोगों को ज़्यादा नहीं चमक रहा होगा कि यार ये स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अभी जब हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार कैसे हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, कैसे आउटपुट देते हैं।